नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। 3 राज्यों में सीएम कौन, क्योंकि जनादेश तो आ चुका है, सत्ता की गद्दी पर अब आसीन कौन होगा, ये चर्चाएं अब जोरों पर है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को कुर्सी से उतार दिया। नतीजों के बाद अब बीजेपी में नई दौड़ शुरू हो चुकी है और ये दौड़ है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। बीजेपी के इन तीनों राज्यों में पुराने और अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी पुरानों पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरों को सामने लाएगी। वैसे बीजेपी ने जिस तरह बम्पर जीत दर्ज की है और बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी संभावना ज्यादा लगती है कि बीजेपी नई लीडरशिप तैयार कर सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये लीडरशिप तैयार करनी होगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा ही नए और युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात करता रहा है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, सवाल ये भी उठाया जा रहा है। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो यहां पर हमारे पास हैं और जो यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, दूर सड़क या जहां तक आवाज़ पहुंच रही है समाजवादी साथी। मैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को में मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, तो अगर जो सबको बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात कहे, वो वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हों। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और तमाम समय समय पे महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे। जहां राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो लोग और बराबरी हो। उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो पुरानों पर विश्वास, भरोसा जताएगी पार्टी, क्योंकि सीएम को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं, चंद्र कुमार श्रीवास कोरबा से जुड़े हुए हैं। भोपाल का रुख करते हैं। सबसे पहले सुनील मालवीय, सीएम पद की रेस में कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं और क्या चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं? अनम्यूट करिएगा सुनील। देखिए सोनी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है और अभी से सीएम पद के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात किया है, सीएम पद के लगभग 7 उम्मीदवार हैं। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिराव सिंधिया हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं और शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, बीडी शर्मा का भी नाम है। तो ये जो
चेहरे हैं, ये जो दावेदार जो केंद्र मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी एक दावेदारों की लिस्ट में इनका नाम भी पहला नाम है, पहला पटेल का भी नाम है। तो ये जो दावेदार है इनके ऊपर आज दिल्ली में एक संसदीय दल की बैठक होनी है। उस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फाइनल नाम किया जाएगा और मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक भी होनी है। मध्य प्रदेश विधायक दल की बैठक के लिए जो पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, वो पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेकर तय करेंगे कि अगर आने वाला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन गद्दी पर बैठता है, गद्दी किसकी होती है, ये एक देखने वाला विषय है। लेकिन अभी से जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये सबसे पहले जो नाम उभर के आ रहे हैं, प्रहलाद पटेल है, सिंधिया है, बीडी शर्मा है। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी है भाजपा के। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। जी सोनी, बिल्कुल देखा जाए कई तरीके के कयास, क्योंकि कई नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का अगर जिक्र करें तो एक लंबा कार्यकाल और एक लंबा कार्यकाल के साथ साथ एक आम जनता का भरोसा, क्योंकि यहाँ पर मामा भांजे जैसा जो एक रिश्ता उमड़ कर सामने आया, तो अब ये प्यार और दुलार जो जनता ने दिया, जीत का श्रेय जरूर ये कहा जा रहा है कि ये मोदी मैजिक है, लेकिन एक भरोसा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर भी जताया गया। तो 2024 के लिहाज से भी अगर इसे सोचा जाए तो क्या इस चेहरे पर बदलाव किया जाएगा, क्योंकि 2018 के बाद से 2023 में अब कौन सीएम होगा, इसको लेकर क्या बदलाव किया जाएगा या फिर शिवराज सिंह चौहान को ही इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी ने अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि यह स्थिति 2-4 दिन में साफ हो जाएगी। कोरबा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं चंद्र कुमार श्रीवास। कोरबा में क्या कुछ सुगबुगाहट होती हुई नजर आ रही है सीएम पद को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा सोनी जी कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बीजेपी जो प्रचंड मतों से यहाँ विजयी हुई है, लोग इसका आंकलन नहीं कर पा रहे थे कि अभी जो राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। और सरकार की बात करें तो सरकार देखिए क्या है, अगर बीजेपी अगर ओबीसी फैक्टर खेलती है, ओबीसी पे अगर काम करती है, तो ओबीसी में सबसे पहले नाम चल रहा है ओपी चौधरी का, जो पूर्व में आईएएस कलेक्टर रह चुके हैं। उसके बाद है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनके नेतृत्व में अभी जो चुनाव जो लड़ा गया है, चुनाव जो देखा गया है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव को देखा जा रहा था और खेला। जो चुनाव की जो भूमिका थी वो उनकी देखरेख में हुई है, जो महत्वपूर्ण रही है, जिससे बीजेपी को काफी लाभ मिला है। अगर एसटी सीट की अगर बात करें, एसटी अगर फैक्टर की बात करें, तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा अपना जो है केदार कश्यप है जो कोंडागांव से हैं। उसके बाद है अपना रमन सिंह का भी इसमें नाम चल रहा है। बिल्कुल। और अगर इसमें अगर महिलाओं की अगर बात किया जाए तो जो बीजेपी ने 15 सीटों पे महिलाओं पे जो दांव खेला था, जिसपे बीजेपी ने 8 महिला उम्मीदवार जो है इसमें विधानसभा पहुंचे, जो 8 जगह से जीत कर विधानसभा में जो पहुंचे हैं। इसमें कोंडागांव से है लता उसेंडी, उसके बाद है रेणुका सिंह जो पूर्व पहले सांसद भी रह चुकी हैं आपका भरतपुर सोना क्षेत्र से। जी बिल्कुल, देखा जाए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सीएम पद की रेस को लेकर कई नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। रमन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है सीएम की रेस में, साथ ही ओपी चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। अब किस चेहरे पर कितना भरोसा है, साथ ही क्या जनता का रुख भी जानने की कोशिश की यहां पर चंद्र कुमार? जी मैं बताना चाहूंगा कि जनता का रुख जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि ओबीसी अगर फैक्टर खेलती है तो सबसे जो प्रथम दावेदारों में आते हैं वो है ओपी चौधरी। यहाँ युवा वर्ग में ये चर्चा है कि अगर ओपी चौधरी अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेहतर कार्य करेगी करके। जी बिल्कुल, हाईकमान सीएम दावेदार के किस चेहरे पर मुहर लगाती है, ये इस बात पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक बार भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अगर सीएम के चेहरे यानी कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर कोई फेरबदल किया जाता है या इस जगह पर कोई और नाम सामने आता है तो ये एक तरीके का 2024 के लिए ड्रॉबैक साबित होने वाला है। तो क्या कुछ फैसला उस लिहाज से भी पार्टी लेगी?
जी बिल्कुल सोनी, तो देखने वाला विषय होगा कि पार्टी या हाईकमान क्या फैसला लेती है, क्योंकि बीजेपी में हमेशा ही संगठन का फैसला सर्वोपरि होता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं सीएम की। जनता है हमारे साथ, सीधे जनता से हम जुड़ते हैं, जनता की राय भी लेंगे कि अगला सीएम कौन होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, मध्य प्रदेश का अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में अगला सीएम अभी ऐसा लग रहा है बात करने में कि आदिवासी बनाया जाए। अब बहुत सारे लगे थे, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, और भी 3-4 नाम हैं जिनको लेके आगे आ रहे हैं। अब ये देखते हैं कि भाजपा जनता किसको पसंद कर रही है? जनता तो कोई भी आ सकता है, प्रहलाद पटेल भी बन सकते हैं। जनता भाजपा हाईकमान को तय करना है किसको सीएम बनाते हैं, जो भी बनाएंगे वो। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, किस प्रकार देखते हैं मध्य प्रदेश में अगला सीएम कौन? सीएम की लिस्ट में हम अगर बात करें, बड़े बड़े चेहरे, प्रहलाद पटेल हुआ और मगर 2024 के चुनाव को अगर हम देखें और जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो जनता कहीं ना कहीं यह फिर चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान वो आए, कि वे इस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने लोकप्रियता हासिल मामा के उससे की, और लाडली लक्ष्मी योजना का भी काफी चुनाव में प्रभाव देखने को मिला है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को ही संगठन ज्यादा चुनेगा, क्योंकि इसके फायदे वो 2024 के अंदर, अब हम बात करें तो 2-4 महीने ही बचे हुए हैं, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान को। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, अगला मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, जनता किसको चाह रही है मध्य प्रदेश में? सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है न कोई पैसों का लालच नहीं, राजा महाराजा लोग हैं, वो इस देश का भला कर सकते, इस प्रदेश का भला कर सकते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा करी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के मध्य प्रदेश की जनता ने वोट डाला, ना कि शिवराज सिंह चौहान को देख के मध्य प्रदेश की जनता ने वोट डाला। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बराबर मौका मिलना चाहिए, कोई रेस में नहीं है, ना नरेंद्र सिंह तोमर, ना शिवराज सिंह चौहान, ना प्रहलाद पटेल, ना कैलाश विजयवर्गीय। जनता सिर्फ और सिर्फ अगर एक चेहरा देखना चाहती है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो कैपेबल है और मध्य प्रदेश को वो चला सकते हैं, क्योंकि कोई भी आएगा तो पहले अपना भरपाई करेगा, उसके बाद जनता बात को लेकर, और शायद यही फैक्टर रहा और इसी आधार पर सीएम के नाम का ऐलान पहले से बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि इस तरीके की विचारधारा को बीजेपी पहले ही भांप चुकी थी, जो प्रतिक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं। सुनील जी बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ संगठन के नाम पे और नरेंद्र मोदी के नाम पे और अमित शाह के नाम पे जो चुनाव हुआ है, और जो प्रचंड बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक मुख्य जो गेम चेंजर जो साबित हुआ, वो कहीं ना कहीं लाडली जो बहना है, लाडली बहना ने जो बढ़ चढ़कर अपनी जो हिस्सेदारी दिखाई। बिल्कुल सुनील,